अस्सलाम वालेकुम। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आप सारी देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो बलदियाती इलेक्शन को टालने की हुकूमत और अपोजिशन की जानब से कोशिश की जा रही है, जो बाकी सारी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बलदियाती जो इंतखाबात हैं टल जाएँ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इख्तियारात जो है छोटी सतह पर मुंतकिल हों। ये जो टूटी खंबा सड़क की सियासत होती है, या इस तरह से इनको ये ख़दशा लग रहा है कि इनकी खड़पेंची ख़त्म हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि एक महल्ले के अंदर जो बंदा रहता होता है वो महल्ले के मसाइल को जितना वो समझता होता है उतना कोई और नहीं समझता होता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है और अवाम का ये बुनियादी हक है कि बलदियाती अदारों को फ़ाल किया जाए, बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये कहा जा रहा है कि जी अभी हमने तैयारी नहीं की है, इस तरह से कुछ बहाने बनाकर जो है ना इंतखाबात को टालने की कोशिश की जा रही है। मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करता हूँ। उन्होंने बड़ी तरतीब से, हालांकि 1 साल से हम सुन रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन होंगे, और कितना अर्सा चाहिए, 31 साल पहले गुजर चुके हैं, और कितना अर्सा चाहिए तैयारी के लिए। और इलेक्शन कमीशन बाकायदा टाइम देता रहा है, शेड्यूल जारी करता रहा है कि फ़लाँ डेट तक आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई इतराज़ात हैं तो फ़लाँ डेट तक आप इतराज़ात जो है ना वो दाखिल कर सकते हैं। तो सब वो उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर काम किया है अपने, यानी अदालत के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन काम किया है और उन्होंने डेट का बाकायदा ऐलान किया है। ये बड़ी खुशआमद बात है। लेकिन ये जो बलदियाती इलेक्शन को टालने की कोशिश की जा रही है सरासर ज़्यादती है, अवाम के साथ जुल्म है। मैं पहले ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो मैंने ये देखा कि अवाम के अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है इस वाले से। तो मैं आपसे ये एक बात करना चाहता हूँ, जब बलदियाती इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए हुकूमत और बाकी सारी सियासी जमातें एक पेज पर आ सकती हैं, तो आप अवाम बलदियाती इलेक्शन को मुनक्कद करवाने के लिए एक पेज पर क्यों नहीं आ सकते? आप आ सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको तरीका, और अगर उस तरीके को आपने फॉलो किया तो इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन है मुलतवी नहीं होंगे बल्कि होंगे। और वो तरीका ये है कि जब आप किसी उम्मीदवार को वोट देकर जनरल इलेक्शन जो होते हैं उसको मुंतखब करते हैं, असम्बली के अंदर भेजते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको पता चलता है कि वो उम्मीदवार जो है, वो मेंबर जो है जिसको आपने मुंतखब किया था, वो जो है ना आपकी उमंगों पे पूरा नहीं उतर रहा है बल्कि आपके हकूक़ पे डाका डाल रहा है। तो आप उसके ख़िलाफ़ तहरीक बाज़ तलबी चला सकते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में रिकॉल मूवमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब उम्मीदवार आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना उतरे तो आप तहरीक चला सकते हैं कि हम इस उम्मीदवार को, मेंबर को वापस बुलाना चाहते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ताकि नए सिरे से जनरल इलेक्शन हों और नई क़यादत को आप वोट देकर असम्बली के अंदर भेज सकते हैं जो आपके हकूक़ की वहाँ पर हिफाजत कर सके। तो इस तरह से आप अगर ये मैसेज इनको देंगे कि जो जो लोग हुकूमत और दीगर जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनमें से ये बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी कराने की साजिश में मुलव्वस होंगे, आप उनके ख़िलाफ़ तहरीक बाज़ तलबी चलाएंगे और दोबारा कभी भी उनको आप वोट नहीं देंगे, चाहे उनके साथ आपकी कितनी भी पुरानी वाबस्तगियाँ हों। जब ये मैसेज उन तक पहुँचेगा तो वो ज़रूर ये महसूस करेंगे कि अगर हमने ये हरकत की तो अवाम भी इकट्ठी होकर हमारे साथ ये हरकत कर सकती है। बाकी जहाँ तक वो वोटों के मामले में जो तफज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा टाइम दिया है, वो प्रॉपर टाइम देते रहे हैं हर तरीके से। उन्होंने बड़ा बेस्ट काम किया है, अदालत में भी बड़ा बेस्ट काम किया है, और ये बहुत ज़रूरी है। 30 साल हो गए हैं, अब और कितना टाइम चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए। बाकी अगर आपको ये कोई ख़दशा है कि मेरा इस वार्ड के अंदर वोट दर्ज नहीं है, जबकि मैं इस वार्ड के अंदर रहता हूँ, मेरा वोट दूसरी वार्ड में दर्ज हो गया है, तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये भी जारी किया है कि आपका वोट यूनियन कौंसिल की किसी भी वार्ड के अंदर दर्ज हो तो आप किसी भी वार्ड से इलेक्शन लड़ सकते हैं। चाहे आपका वोट दूसरी वार्ड में दर्ज है लेकिन आप उस वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, दूसरी किसी वार्ड से लड़ना चाहते हैं, आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप उस यूनियन कौंसिल की वार्ड के अंदर आपका वोट दर्ज है। तो ये टेंशन नहीं है, आप किसी भी वार्ड से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी न किसी एक वार्ड के अंदर आपका वोट दर्ज होना चाहिए। इसी तरह जो यूनियन कौंसिल का, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका भी उस जो है ना यूनियन कौंसिल की किसी भी
जो है ना वार्ड के अंदर उसका जो है ना वोट दर्ज होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ सकता है। और वो इसी तरह जो है ना किसी भी अगर दूसरी यूनियन काउंसिल के अंदर उसका नाम दर्ज है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए बात हो रही है, तब भी वो जो है ना किसी दूसरी यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस सिलसिले में अगर अवाम इताद कर ले तो मैं समझता हूँ कि बलदियाती इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर होंगे और आप इस मैसेज को जितना ज़्यादा फैलाएंगे, शेयर करेंगे, उतनी आपके हक में ये बात जाएगी और ये मैसेज जो गवर्नमेंट है उस तक भी पहुंचेगा, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन तक भी पहुंचेगा और वो कोशिश करेंगी कि जो है ना बलदियाती इलेक्शन हों, क्योंकि ये अवाम का बुनियादी हक है और अवाम के हक की खातर बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये हम अपने को ज़ाती मुफाद की खातर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अवाम पूरी आज़ाद कश्मीर की अवाम की खातर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन होने दिए जाएँ ताकि इख्तियारात छोटी सतह पर मुंतकिल हों और लोग जो अल्लाह के पसमानदा हैं उनकी तरक्की हो, क्योंकि जो लोग जिन इलाकों में रहते होते हैं उनके मसाइल को वो बाखूबी समझते होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पैगाम आप सबको अच्छा लगा होगा और आप इसको शेयर करके जो है ना ये मैसेज आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि बलदियाती इलेक्शन जो है वक्त मुकर्रर पर हो सकें। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWR TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।